जैसे ही मोहम्मद सिराज का विकेट गिरा, भारतीय खेमे में उदासी छा गई और सबसे ज़्यादा उदास थे नॉन स्ट्राइकर एंड्स पे, जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे खड़े रविंद्र जडेजा। उसके कई सारे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये मैच भारत के पहुंच में आ चुका था। सिर्फ 23 रन चाहिए थे भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट डिसमिसल, जिसमें डिफेंस तो किया सिराज ने, लेकिन बॉल ट्रिकल डाउन ऑन टू हिज स्टम्प और वो आउट हो गए। ये अनफॉर्चुनेट डिसमिसल ने सिर्फ भारतीय खेमे की होप नहीं ख़त्म करी, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रविंद्र जडेजा की भी होप ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि मालूम नहीं कि कब अगला मैच वो यहाँ लॉर्ड्स में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। क्या ये इनका आखिरी मैच था? और अगर आखिरी मैच था तो ये ज़िंदगी भर उन्हें सताएगा। और उनकी ही तरह कई सीनियर प्लेयर्स, भारतीय प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए मैच इस ऐतिहासिक मैदान पे आखिरी हो सकता है, क्योंकि अगर आज ये मैच जीतते तो अच्छी यादों के साथ वो आगे चल के इस चीज़ को बता सकते थे और ये ऐतिहासिक जीत भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत हो सकती थी। सिर्फ इस सीरीज़ के लिए नहीं, इस जिस तरह से वो मैच में कमबैक किया, जीत दर्ज करते अगर, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता। हालांकि कल भी मैंने डे 4 पे मैंने आपसे कहा था कि 135 बचे हुए जो रन हैं वो इतने आसान नहीं होंगे, ख़ास करके इस लॉर्ड्स की पिच पे। लेकिन और वही हुआ, क्योंकि भारत को अगर ये मैच जीतना था तो शुरुआत के 1-1.5 घंटे का जो सेशन था उनको बहुत अच्छे से निकालना था, बिना कोई विकेट खोए, या कोशिश करते कि बहुत ज़्यादा विकेट ना हो। लेकिन वही हुआ जिसका सभी भारतीय फैंस को डर था। लंच तक भारत ने 8 विकेट खो दिए थे। वो तो मैच में अगर इंडिया बना रहा वो जडेजा की मेहनत थी, और जो हमारे टेल एंडर्स थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, उनकी मेहनत थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन लोगों ने 3 सेशंस तक, आखिरी लंच के बाद 2 सेशंस के एंड तक मैच को ले गए, और वो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि जितने डीप आप जाते हो मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो बुमराह ने 50 से ज़्यादा बॉलें खेली हैं और सिराज ने लगभग 30 बॉल खेली हैं, और जिस तरह से उन्होंने साथ दिया, एक ग्रिटी इनिंग्स खेली जडेजा के साथ, तो ये हार बहुत दुख देगी भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को। और इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इस हार के बाद अब इंग्लैंड फिर से आगे हो गया है 2-1 पे, और अब यहाँ से भारतीय टीम जब मैनचेस्टर जाएगी तो सबसे पहले दिमाग में उनकी एक ही बात होगी कि किसी तरह ये सीरीज़ लेवल किया जाए, क्योंकि इस जगह ये यंग टीम है। यंग टीम से हमें उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और वो ये चाहते थे कि बहुत सालों से जो यहाँ नहीं हुआ, 2007 में लास्ट बार इंडियन टीम एक टेस्ट सीरीज़ यहाँ जीती है। अगर वो इतिहास दोहराना है तो मैनचेस्टर को फ़तेह करना ज़रूरी होगा, और उससे पहले ये ज़रूरी होगा कि भारतीय खेमा अपनी एक टीम मीटिंग में डिस्कस करे, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं यहाँ से, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, उस पर डिस्कस करें, उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, और फिर से एक साथ होके, एकजुट होके फिर से मैनचेस्टर पे उतरें, ताकि जिस तरह से सेकंड टेस्ट में जीत दर्ज करके सीरीज़ बराबर की थी, एक बार फिर से मैनचेस्टर में सीरीज़ बराबर करें। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं फ़िरोज़ मिर्ज़ा इंग्लिश समर्स में आपके साथ इसी तरह से जुड़ा रहूँगा। थैंक यू।